आपकी समाधि मंदिर पाकिस्तान में टेरी कराची में है, जो कि मुगलों ने 3 बार खंडित किया और हम 1999 से संन्यास लिए हैं। तब से सन्यासी है कि हमारी जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम कटरा की जन्मभूमि हमारी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नगर पंचायत अशरफपुर कुशौसा। ये बड़ा ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ ढेर सारे हैं और उसके सटे हुए मोतीगरपुर पड़ता है, जहाँ सिद्धेश्वर धाम है। सिद्धेश्वर धाम में जो महाराज रहते हैं उनकी अगर बात की जाए तो बड़े ही सादगी और बड़े ही स्वच्छ और बड़े ही सकुशल माइंड के व्यक्ति हैं और महाराज जी हैं, और हम उनसे भी मुलाकात करवाएंगे पहले। लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे कि यहाँ जो स्थान दिखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी जैसे ये स्थान बाला सरकार जी के नाम से जाना जाता है, वैसे बाला सरकार जी नाम से क्यों जाना जाता है? ये पूरा जो प्रांगण है बाला सरकार जी के नाम से जाना जाता है। देखिए बगल में ही हनुमान जी की मूर्ति है। आइए अगर हम यहाँ आपको दिखा दें। देखिए ये जो स्थान है ये बाला सरकार जी के नाम से इसी जय बजरंगबली मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते रुद्राय नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम प्रेमी और स्नेही भक्त जिन्हें हनुमान जी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम से ये आश्रम जाना जाता है। वैसे ये बड़ा लंबा चौड़ा सा दृश्य आपको देखने को यहाँ मिल पा रहा है। ये बिल्कुल टांडा की ओर जो रास्ता जाता है और बसखारी से निकलते हुए जो मार्ग जाता है टांडा की ओर, उस रास्ते पे यहाँ का दृश्य दिखता है। आप जब भी इसे यहाँ से गुजरेंगे तो आपको ये आश्रम, ये सिद्धेश्वर धाम नज़र आएगा। इधर देखिए, अगर हम इधर बात करें, यहाँ एक छोटा सा स्थली है, वो बताया जाता है कि समाधि स्थली है। खैर उसके बारे में हम महाराज जी से बात करेंगे। और इधर देख लीजिए, ये है हवन कुंड। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते हैं। आए दिन कभी कभार यहाँ कीर्तन भजन जो हुआ करते हैं, उसके बाद जो पूजन का कार्यक्रम होता है, फिर हवन का कार्यक्रम होता है। कभी कभार यहाँ 40 दिन का भी पाठ रखा जाता है। और आइए हम थोड़ा सा धाम की ओर चलते हैं और महाराज जी से मुलाकात करवाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, एक मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है, जिस पे हर हर महादेव लिखा हुआ है। कमल का फूल जैसा इसका मॉडल बना हुआ है, डिज़ाइन दिया गया है। और बगल में ये तुलसी का वृक्ष है, जिसपे एक लोहे का छत्र बनाया गया है जिसके सेफ्टी के लिए। लेकिन अभी इस मंदिर का निर्माण जो है 5 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। पता नहीं कोई भक्त है या नहीं भक्त है। कहने को तो बहुत सारे भक्त होते हैं, परंतु भक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, हम इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं महाराज जी के आश्रम की ओर, जहाँ महाराज जी निवास स्थान है। वहाँ हम चप्पल को निकालते हुए बगल में चप्पल निकाल देते हैं। महाराज जी से मुलाकात करेंगे थोड़ा सा। अभी महाराज जी गद्दी पे बैठे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उसके पहले एक छोटा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि साप्ताहिक सत्संग लिखा हुआ है। आयोजक विश्व हिंदू परिषद, प्रखंड बसखारी, अम्बेडकर नगर, जिला अम्बेडकर नगर में स्थित यह मोतीगरपुर ग्राम सभा में आता है। नगर पंचायत से बिल्कुल सटे हुए, अशरफपुर कुशौसा से बिल्कुल सटे हुए यह जगह है। और इधर थोड़ा सा दिखाइए, ये बरगद का वृक्ष है, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही भव्य है। यहाँ की भी एक महिमा है, महाराज जी ने बताया था, फिलहाल मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। बजरंग के नाम से यह स्थल जाना जाता है। ये जो बरगद का वृक्ष है वो जाना जाता है बजरंग बाबा के नाम से बट वृक्ष जाना जाता है। लेकिन हम महाराज जी से मुलाकात करेंगे। और वैसे शनिवार को यहाँ बताया जाता है कि कार्यक्रम ये बताया, अभी मैंने दिखा जैसे सत्संग लिखा हुआ है, साप्ताहिक सत्संग। तो सप्ताह में एक बार यहाँ सत्संग होता है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें विश्व हिंदू के लिए बताई जाती हैं, लोगों को एक समान करने के लिए बताई जाती हैं। तो अब हम महाराज से मुलाकात करवाएंगे। महाराज जी अपने गद्दी पे बैठ चुके हैं और उनसे कुछ सवाल करेंगे ताकि यहाँ के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत अधिक जानकारी नहीं है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो महाराज जी प्रणाम। महाराज जी आपको कोटि कोटि नमन, क्योंकि यह दिव्य स्थल, यह दरबार जो है भगवान बालाजी सरकार महाराज के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम और ये कुटी भी है, जहाँ पे आने के बाद बड़ा ही सुख शांति का अनुभव महसूस होता है। और फिर मैं अगर इस दरबार या फिर आश्रम की बात करूँ तो यह आश्रम कब से जाना जाता है? ये आश्रम आज मान चलिए 50 साल से ये आश्रम है।
और यहाँ पर सिद्धेश्वर बालाजी महाराज जी का मंदिर स्थापित है, सिद्धेश्वर महादेव जी का। और आज से 2 पीढ़ियाँ यहाँ पर स्थानधारी थे। अब इस तुलसीदास को इस स्थान का सेवा का सौभाग्य मिला है और हम यहाँ पर 2014 से इस स्थान पर हम यहाँ के स्थानधारी हमको बनाया गया। महाराज जी, कुछ वर्ष पहले यानी कि 10-12 साल पहले यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, पर शायद हम लोगों ने गौर नहीं फरमाया हो, गौर नहीं दिया हो इस जगह के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि पहले आप अपना परिचय दे दें, उसके बाद ही इस स्थान के बारे में, इस आश्रम के बारे में, यहाँ और जो 2 पीढ़ियाँ की आप चर्चा अभी किए हैं उनके बारे में बताने का कष्ट करें। हमारा परिचय है कि हमारी जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम कटरा की जन्मभूमि हमारी है और हमारा गुरुद्वारा MP मध्य प्रदेश में, और हम 1999 से संन्यास लिए हैं, तब से सन्यासी जीवन अपना यापन कर रहे हैं। इससे पहले हम मध्य प्रदेश में होते थे, मध्य प्रदेश से यहाँ हम आए। उसके बाद ही हम अकबरपुर में थे। अकबरपुर से कुछ भक्तों ने इस वीरान जगह को देखते हुए इसका और ही भक्ति भाव से इस स्थान को जागृत लाने के लिए लोगों ने प्रेरणा किया कि आप महाराज जी चलिए इस स्थान पे। जब हम इस स्थान पे आए तो यहाँ पर पूरा केवल एक जंगल ही और वीरान, रात को छोड़ी यहाँ दिन में भी कोई खड़ा होना नहीं चाहता था। महाराज, अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो वो पहले जब आप आए थे और अब के सिचुएशन में क्या फ़र्क है, या फिर कितनी आस्था इस दरबार के प्रति लोगों की जगी है? अगर हम धार्मिक विचारधारा की बात करें तो कम से कम आज 100% में 50-70% लोग आज इस स्थान के प्रति आस्था और भक्ति और सब बड़े ही संपन्न भाव से रहते हैं और लोगों की बड़ी निष्ठा जुड़ी है कि ऐसा दिव्य दरबार, और लोग यही कहते हैं कि यहाँ आके ऐसा दिल करता है, जाने की इच्छा नहीं करती है और बहुत सुकून शांति। ये स्वयं यहाँ सिद्धपीठ के सभी देवताओं की कृपा है जो ऐसा यहाँ का वातावरण प्रभाव रहता है। जी महाराज जी, अगर हम यहाँ के दरबार की बात करें तो बगल में ही भगवान श्री हनुमान जी महाराज का, जिसे बालाजी सरकार जी के नाम से जाना जाता है, ये आश्रम उन्हीं के नाम से जाना जा रहा है। परंतु आपके पीछे जो फ़ोटो लगा हुआ है वो श्री कृष्ण भगवान जी का है। मतलब ये जब आप उनके भक्त हैं या फिर उनके नाम से यह स्थान जाना जाता है, तो ये पीछे भगवान श्री कृष्ण का बैनर क्यों? इसका कारण ये है कि भगवान बालाजी सरकार के इष्ट राम जी हैं और इस संसार में, इस जगत में महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण है और राम का मंत्र बालाजी सरकार को अति प्रिय है, इसलिए बैनर लगा है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज़ को बताया, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा महसूस होता है। और वैसे भी मैं मिल चुका हूँ जब आपसे, तो काफ़ी अच्छा महसूस किया है मैंने, और उम्मीद करता हूँ कि इस दरबार में जो भी आने वाले भक्त हैं उनको ऐसा ही महसूस होगा। महाराज जी, इस स्थल की अगर हम पूजा पाठ, सेवा चाकरी की बात करें, सेवादारी की बात करें, तो आप सुबह में कब उठकर यहाँ का सेवा चाकरी किया करते हैं? हम पर डेली 3 से 4 हमारा भजन अभ्यास कर रहता है। 4 बजे से फिर हमारी नित्य क्रिया, स्नान धोना, अपना पूजा पाठ का विषय, फिर सफाई, दरबार लोगों का आना जाना लगा रह जाता है। नहीं होता फिर भी यहाँ पर आश्रम पे और शिष्य लोग रहते हैं तो अपना नित्य नियम करते रहते हैं। लोगों का कोई पूजा का टाइम का समय है 6 से 7 बजे प्रातःकाल, फिर सायंकाल का समय है 6 से 7। आपसे मिलने का लोगों का कोई निश्चित समय है या फिर कभी भी आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, आप उनकी चीज़ों का कोई हम हमेशा 24 घंटा, चाहे जब कोई रात को 1 बजे भी हमें कोई याद करता तो मैं उस समय भी तत्पर रहता हूँ कि लोगों से मिलूँ, क्योंकि मानव सेवा ही हमारा जीवन है और लक्ष्य हमारा केवल है कि इस जगत कल्याण। हम अपने जीवन, अपने शरीर की सुख सुविधा को छोड़ते हुए जितने ऐसे लोगों का परोपकार और मानव कल्याण लोगों को लाभ दे सकें। महाराज जी, वहाँ हमने पाकड़ का वृक्ष दिखाया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बहुत पहले जब सुना था तो उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो एक दिव्य स्थान है और एक पहले यहाँ पर एक धाम, सिद्धेश्वर धाम पर एक बजरंगी रहते थे, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, वहीं उसी जगह पर उन्होंने शरीर छोड़ा, तो ऐसे करते करते एक दिन हमको ऐसा प्रेरणा आदेश मिला कि वो स्थान जागृत हुआ। तो हमने कोई एक से आया, उसको बोला जब धागा अच्छा बांध दो, धागा बांधे, उसका कार्य हो गया। तब से आदेश होना कि वो स्थान जागृत हो गया और सिद्ध स्थान हो गया है। अब वहाँ पर आजकल लोग हर मंगलवार को यहाँ मैं दरबार लगाता हूँ और उसी दरबार में लोग अपनी हर प्रकार की
मनोरथ सिद्धि नारियल लाल कपड़े में बांधते हैं और उनका जब कार्य सिद्ध होता है तो यहाँ प्रति अपना जो भी भाव। महाराज जी यहाँ आरती करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं आप? आरती का कोई निश्चित समय? आरती का सुबह 6 से 7। यहाँ 2 आरतियाँ होती जी, हैं। किनकी? बालाजी सरकार की बाहर की आरती 6 से 7 और अंदर गुरुदेव भगवान की आरती अलग। और सायंकाल की आरती का क्या? और सायंकाल की बाहर की 6:30 से 6:30 इधर होती है 7 से 8:30 जी, जिनमें आरती भजन कीर्तन प्रवचन सारा होता है। हम होते हैं तो हम कुछ भक्त लोग आ जाते हैं तो प्रवचन, बाकी हम ज़्यादातर हम बाहर ही होते हैं, भीड़ से बाहर ही होते हैं। और महाराज जी हम आपके अंदर इस मंदिर के अंदर अगर देखें तो वहाँ कुछ महात्माओं की, साधु संत महात्मा जो हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारे पिक हैं, वो कौन हैं? वो हमारे दादा गुरुओं की प्रतिमा है जी। जो हमारी गुरु दरबार है, वो हमारे गुरुओं की परंपरा पीढ़ियों की प्रतिमा विराजमान है, वही गुरुओं की है। तो आपने देखा कि किस तरह से महाराज जी ने अपना परिचय दिया और यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया है। फ़िलहाल बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको अंदर का दृश्य दिखा देते हैं महाराज जी के साथ। महाराज जी आइए, ये देखिए स्थल है बहुत ही दिव्य, बहुत ही पवित्र, जहाँ पे आने के बाद बड़ा ही सुकून महसूस होता है। आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा। देखिए यहाँ बहुत सारे गुरुओं की फ़ोटो लगी हुई हैं और बड़ी अच्छे तरीके से उनको सजा के रखा गया है, क्योंकि गुरु हैं, संत महापुरुष हैं तो सम्मान के है ही। महाराज जी, ये जो महाराज जी हैं यहाँ पहले वाले, वो कौन हैं? प्रथम यहाँ से जी, ये प्रथम ये प्रथम इन्होंने अवतार श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज श्री परमहंस दयाल, आपका अवतार छपरा जिला में ब्राह्मण वंश में आपने अवतार लेते हुए, आपके बाद इन्होंने ही ये पंथ और ये संस्था आपने ही चलाया। आपके बाद हमारे गुरु हुए दूसरे गुरु, उसके बाद तीसरे आप स्वामी श्री 108 श्री परमहंस अवतार स्वामी बेहंतानंद जी महाराज, श्री 108 श्री स्वामी बेहंता श्री वैरागानंद जी महाराज। आपका अवतार आज के देश में, आज के समय में कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है, आपकी वहाँ जन्मस्थली है। आपकी जन्मस्थली सिंध प्रांत में हुआ है। आपका भी सिंध प्रांत के बगल में ही आपका, इस समय आप तीनों गुरुओं की समाधि जन्मस्थली पाकिस्तान में है। आप जो हैं इस समय इस संप्रदाय के आप पंचम गुरु थे। आपका पंजाब राज्य में आप अजनाला में आपका हुआ था और इस समय वर्तमान में हाजिर हजूर ये गुरु हैं जिन्होंने इस समय गद्दी पे तख्त पे विराजमान हैं। जी। तो देखा आपने किस तरह से महाराज जी यहाँ जो गुरु जी जिनका लगा हुआ है उनके बारे में बड़े ही विस्तार तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ से बल्कि आपकी समाधि मंदिर पाकिस्तान में टेरी कराची में है, जो कि मुगलों ने 3 बार खंडित किया और आपकी चौथी बार 2020 में उन्होंने फिर खंडित किया। 21 में वहीं की सरकार ने मुआवजा वसूल के आपकी समाधि मंदिर तैयार की और ये हमारे माननीय मोदी जी की, वहाँ सभी संतों ने कहा मोदी जी से कि हम इतना चाहते हैं कोई हिंसा नहीं, पाकिस्तान में हमारे दादा गुरु की समाधि मंदिर तैयार हो जाए, हम कोई हिंसा नहीं होगा तो सभी संत लोग हिंदुस्तान में सारी मस्जिद गिराना शुरू करेंगे। तो महाराज जी देखें किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। आइए महाराज जी अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि महाराज जी का जो वेशभूषा है अन्य साधु महात्माओं से अलग क्यों? महाराज जी आपका जो वेशभूषा है वो सफ़ेद, पूरा वाइट कह सकते हैं हम, कि जबकि अन्य साधु महात्मा जो होते हैं वो भगवा रंग पहनना पसंद करते हैं। इस विषय में बहुत अच्छा वीरेंद्र जी ने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कहते हैं हर चीज़ का मन और शरीर पर प्रभाव रहता है। संतों ने स्वयं कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। खान है, पीने की वस्तुएं हैं या पहनावे की वस्तुएं हैं, सब चीज़ का अपने शरीर पर प्रभाव रहता है। सफ़ेद वस्त्र एक ऐसा है, उज्जवल वस्त्र है और ये शांति प्रिय वस्त्र है। इस वस्त्र से हमें अति प्रिय और बड़े बड़े हमारे इस भारत मंडल पे बड़े बड़े महापुरुषों ने उन्होंने सफ़ेद वस्त्र ही धारण किया है, तो हमें भी सफ़ेद अति शांति है, इसलिए मैं इसको इस धारण करके मुझे बहुत ही अति। जी महाराज जी, ये लिखा हुआ है साप्ताहिक सत्संग, यहाँ और भी कार्यक्रम हुआ करते हैं क्या? यहाँ भी सिंधु परिषद का साप्ताहिक सत्संग हर शनिवार को होता है और हर शनिवार को
श्री बालाजी सरकार के आदेश अनुसार यहाँ पर एक हवन यज्ञ होता है, जिनमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच के सभी लोग हवन में शामिल। आज शनिवार है, शनिवार है, आज उसमें एक कार्यक्रम रहेगा। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना भी बताया बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ इस दिव्य दरबार, दिव्य आश्रम के बारे में आपने बताया है। तो मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आप यहाँ दर्शन करने के निमित्त ज़रूर पधारेंगे। और अगर हम फिर से एक बार थोड़ा सा चारों तरफ घुमा के दिखा दें, ताकि आपको इस यहाँ से जो वातावरण, माहौल जो आपको देखने को मिलेगा वो शायद ही अन्य जगह ना देखने को मिले, इसलिए हम इसको बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बिल्कुल सड़क के किनारे है, बिल्कुल हाईवे के किनारे यह दरबार दिखता है। और जो कि बहुत देखिए अद्भुत जो वृक्ष दिख रहे हैं, जो पत्तियां दिख रहे हैं वो अद्भुत है। और यहाँ के जो मानसून है, हवाएं हैं, वो भी अद्भुत है। आने के बाद बड़ा ही सुकून सा यहाँ नज़र आता है, मिलता है, सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, मन को चैन मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी सरकार।